हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने घर पे अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन, तो आज जो हम फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर में भी मैंने आपको बहुत सारे, पहले तो मैंने आपको उसके बारे में इंट्रो दिया था, फिर मैंने उसके बारे में आपको फिर उसके क्वेश्चंस किए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी को हम क्वेश्चंस को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। माय नेम इज विकी सिन्हा फ्रॉम पोटेलिया क्लासेस। एंड बच्चों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, और बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन का थर्ड क्वेश्चन। देखिए, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी कर रहे होंगे और अपने आसपास शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। बट अगर आप थोड़ा इसको शेयर करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा, हमारे लिए, हमारे टीममेट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, तो पार्ट सेकंड के अंदर में क्या है फैक्टराइजेशन में, कि इसके अंदर में क्या करना है कि फैक्टराइज करना है। मीन दैट कि अब फैक्टराइज कैसे करना है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा देन आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो, आपके यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म दिख रहे हैं। क्या मैं इस टर्म के अंदर में, मैं इस टर्म से क्या मैं कुछ कॉमन एक निकाल सकता हूं? तो देखिए, तो इसमें से बिल्कुल हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, क्योंकि x इसके अंदर भी है और x जो है x में भी है, लेकिन y जो है इसमें नहीं है। तो x को हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या एक बच गया, एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, हमने एक x था वो तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ y बचा। ओके, अगर देखिए कि यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम दोनों में हमारे 8 जो है वो हमें दिख रहा है कि दोनों में 8 है, कॉमन है, तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे और x प्लस वाई। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी आप इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे और जब भी आप इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो जो भी आप कॉमन निकाल रहे हो, ये कॉमन जो निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बच रहा होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आप ये दोनों सेम है। मेन डॉट के यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, तो x प्लस का यहाँ पे एक आंसर बन गया, और इन दोनों में से हम एक ही को लेंगे और ये x प्लस वाई, और यही आपका आंसर हो गया। क्या किया वापिस समझिए, मतलब मैं बोल रहा हूं कि कभी भी आपका इसके अंदर में अगर 4 टर्म मिलते हैं, तो 4 टर्म में हमेशा हमें क्या करना है कि 2 टर्म का पेयर बनाना है, और 2 टर्म का जब हम पेयर बनाएंगे तो उसमें देखना सबसे पहले कि कॉमन हमारा बाहर क्या निकल रहा है। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, हमारा x जो है वो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या हमारा, एक x यहाँ बच गया, एक हमारा y बच गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ 8 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x प्लस वाई कॉमन, मतलब कि बीच में बच गया, तो आपका एक आंसर ये आ गया। जैसा कि मैंने क्या बोला आपको कि हमेशा आपका जो हमने कॉमन निकाल के जो हमारा ब्रैकेट बचा है, तो इन दोनों ब्रैकेट का हम एक ही लेंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार मैंने समझा दिया आपको, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें भी देखिए, इसमें से क्या एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में 6 और 15 दोनों कटता हो? बिल्कुल है जी। क्या है, तो 3 है, और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर्स को बाहर निकालने वाला। तो क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कॉमन, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 टाइम्स में आएगा, यहाँ से क्या बच गया, y बच गया माइनस, फिर 3 के टेबल में क्या बचेगा, जो आपका 6 जो है वो 2 टाइम्स में चला गया, और x को तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया था, अब क्या बच गया हमारा प्लस। अब देखो कि क्या मैं इसमें से क्या कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं y कॉमन निकालूं तो y तो इसके अंदर नहीं है, अगर मैं 5 कॉमन निकालूं तो 5 इसमें नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, जब हमें कोई भी कॉमन ना मिले तो उसमें हम सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, और क्या बीच में आ जाएगा, 5 माइनस का 2। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमेशा आपको ब्रैकेट में जो हम कॉमन ले रहे हैं, हमेशा क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वेरी गुड, सेम होना चाहिए। तो आपका एक आंसर तो ये बनेगा, तो 3x प्लस का 1, और एक बचेगा, बनेगा आपका 5y माइनस का 2, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो ये सारे आपके सिंपली है, बस करना क्या है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर में ये दोनों जो है आपका कॉमन मतलब कि इन दोनों सेम आपको आना ही आना चाहिए, और कॉमन निकालना बहुत इजीली तरीके से हमने पहले भी कर रखे हैं क्वेश्चन। देखिए ये वाला, इसके अंदर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्या दिख रहा है, x को हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब कि दिखते ही आपको नजरें बिल्कुल चीर की तरह पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बाज की तरह तुरंत पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें क्या बना आपका x प्लस बी बच गया, इसमें क्या, तो y देखो निकल रहा है, तो y हमने निकाल दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a प्लस का b, तो ये दोनों सेम हो गया, तो एक हमारा आंसर ये वाला बनेगा,
x माइनस का y और a प्लस का b, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सारे एक ही। देखो इसी वजह से मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन में आपको 3-4 करवा रहा हूँ, जिससे कि कभी कभी क्या होता है, टीचर ने एक टाइप का क्वेश्चन करवाया, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर बच्चे जब खुद से करने को बैठते हैं बोलते हैं अरे यार ये तो अगला टाइप आ गया, सर ने तो ऐसा समझाया नहीं था। इसी वजह से मैं आपको एक तरीके के आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ दिक्कत ही ना हो। और आप भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि वीडियो, जैसे मैंने आपको एक समझाया, वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले खुद करिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। जब आपको सही निकलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर थर्ड वाला करिए, देन ऐसा प्रोसीड करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, तो वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगर यहाँ पे पेयर की बात की जाए तो क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? तो निकल सकता है, लेकिन वेरिएबल तो कॉमन नहीं निकल रहा, और हमेशा हमारा एक वेरिएबल जो है मतलब कि वो हमारा कॉमन निकलना चाहिए। तो देखो, तो क्या मैं यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पहले हम सीरीज में लगाते हैं 15pq, फिर हम ये लेते हैं 25p, ओके, फिर ये लेते हैं 9q, फिर लास्ट में हम रखते हैं नंबर वाला 15, ओके। हमने पहले इसको सही से सीरीज में लगा दिया। अब देखिए क्या निकल रहा है। तो एक तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 5 के टेबल में 25 करता हूं, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब एक और दिख रहा होगा कि p भी आपका दोनों में दिख रहा होगा, तो हमने p को भी कॉमन निकाल दिया। अब 5 के टेबल में 15 3 बार में कटता है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा q, प्लस 5 के टेबल में 25 बार में 5 के टेबल में 5 25 5 टाइम्स में कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन निकल सकता है। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या 3 के टेबल में 3 बार में 9 कट जाएगा, q बचेगा, और 3 के टेबल में 5 बार में 15 कट जाएगा। तो देखिए क्या ये दोनों हमारा सेम आ रहा है? बिल्कुल। तो एक आंसर तो ये बना 5p और प्लस का 3, और एक आपका क्या हो गया 3q और प्लस का 5, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा कि इसमें तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको कि भाई xy यहाँ पे भी दो सेम है। तो सबसे पहले इसको ले आते हैं, तो 7xy ले आए माइनस का xyz ले आए, ओके। फिर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हम इस z को कॉमन ले सकते हैं। देखिए आप साइन का बेशक ध्यान रखिएगा कि साइन के अंदर में क्या है कि आप 15 ले आएंगे। अरे यादव जी बहुत लेट करते हो आने में, चलिए आइए, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा क्लास में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसमें 7xy को हमने ले लिया, फिर हमने इसको ले लिया। अब ये साइन किस में है, मैंने समझाया था आपको कि अगर साइन ना दिया हो पीछे में तो हम किस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। हमने इसको प्लस में ले लिया, ओके। फिर आपका -7 है तो माइनस ले लिया। अब देखते हैं कि कॉमन इसके अंदर में हम क्या निकल सकता है। देखिए इसके अंदर में कॉमन जो है सिर्फ xy कॉमन निकल रहा है, तो हमने क्या किया कि xy को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक 7 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक z बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप इसके अंदर में थोड़ा सा इसको आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, 7 - z भी रख सकते हैं, ओके। अब अगर ध्यान दीजिए कि क्या इसमें कॉमन निकल सकता है, कुछ भी कॉमन निकल नहीं सकता। तो कॉमन क्या लेंगे हम, अभी हमने समझा क्या कि अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम कॉमन क्या लेंगे, किस वाले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे किया हमने कि अगर हमें कोई कॉमन ना निकले तो हम कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ 1 ले लेंगे बाहर में। हमने 1 ले लिया तो हमारा क्या आ गया 7 प्लस माइनस माइनस और z बच गया। तो मैंने भी क्या समझाया कि आपका ये और ये ब्रैकेट हमेशा आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और एक आंसर ये बन गया आपका, ठीक है। तो xy प्लस का 1 और 7 माइनस का z, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। इसके अंदर में सिर्फ हमने सीरीज में लगाया, इसके अंदर हमने सिर्फ सीरीज में लगाया। सीरीज का लगाने का मतलब ये था सिर्फ कि हम इस क्वेश्चन को हम कैसे कॉमन, किसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ हम इसके अंदर में ये देख रहे थे और कुछ भी देख नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले आप पॉज करिएगा, देन फिर ट्राई करिएगा, फिर अपने आप करना है। तो क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर मैं यूं गया और यूं आता हूं आपके सामने, देखते हैं। तो आई होप कि आपको पिछले वाला क्वेश्चन जो होगा समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है कि मतलब कि आपको मैं किस हिसाब से करवा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए कैसे, इसके अंदर में क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
अब इसके अंदर में पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ था, सिर्फ आप कॉमन निकाल रहे थे। अब इसके अंदर में फैक्टराइज भी खुद करना पड़ेगा और कॉमन भी खुद निकालना पड़ेगा। अब कैसे करना है, अब देखिए ध्यान से, देखिए अब क्या यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, तो इसमें करना है क्या है कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को कोई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब इस 16 को आपको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई मतलब कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16 होना चाहिए जो हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लाया है, और प्लस या फिर माइनस करने पे आपको बीच का नंबर मिलना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 4a और प्लस का 16 क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 4 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमारा 8a आ जाएगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो कॉमन आपको अभी सीख चुके हो आप, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा a, तो बोलोगे सर कि a प्लस 4 बच जाएगा। अब सर यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या a और 4 के टेबल में 16 जो है वो कितने 4 बार में आएगा। और जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि हमेशा आपको ब्रैकेट में लिया हुआ जो होगा वो आपका दोनों सेम होगा, तो एक आंसर आपका ये बनेगा, तो a प्लस 4 और आपका a प्लस 4, और यही क्या हुआ आपका आंसर। मतलब क्या समझे कि फर्स्ट एंड लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करना है, साइड में आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके बस 16 आया है। कोई दो नंबर खुद से लीजिए जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 16 मिलना चाहिए, और दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद हमें, तो यहाँ प्लस करने के बाद हमें मिल गया, मल्टीप्लाई करने का 16 मिल गया, कॉमन निकाल लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर 25 को यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, ठीक है, अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आने वाला है। अब 25 को किस हिसाब से तोड़े कि बीच का नंबर हमारा 10 भी आ जाए, तो इसमें सोचिए आप कैसे कर सकते हैं हम। तो क्या हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 5p और प्लस का 25 हो सकता है। 5 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 को जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला भी नंबर मिल जाएगा। ये आपको खुद थिंक करना पड़ेगा, और 2-4 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद ये जैसे मैं कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी वैसा आपसे भी होने लगेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे हम, p को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा p माइनस का 5, फिर यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे 5 को, तो क्या बचेगा p और प्लस माइनस माइनस और 5 5 25, तो एक तो कॉमन आपका ये ब्रैकेट में आ गया और एक आपका ये हो गया, तो p माइनस का 5 और p माइनस का 5, और यही क्या हुआ आपका आंसर। अब देखिए मैं आपको बार बार क्या बोल रहा था कि भाई इस बाद में नंबर नहीं है, बाद में नंबर नहीं है, लेकिन इस वाले में नंबर है। इस वाले में सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि भाई 25 को और 9 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो 9 5 45, 5 2 कैरी और 9 2 जा 18 और 2 25 आ गया। अब सोचिए कि क्या किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 225 आ जाए, ठीक है, और प्लस करने के बाद हमारा 30 आ जाए। सोचिए थोड़ा, हाँ सोचिए, क्या ये किसी का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको ये स्क्वायर लिखवाया भी था कि स्क्वायर होना चाहिए, किसका 15 का स्क्वायर है ये, तो हम लिख सकते हैं 25m का स्क्वायर प्लस 15m प्लस का 15m और प्लस का 9, क्योंकि 15 और 15 को ऐड करेंगे हम तो हमारा 30m मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या 225 भी मिल रहा है। सही है जी, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है कि कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए, तो हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे और m कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या 5 5 जा 25, यहाँ पर भी एक m बचा हुआ है और 5 के टेबल में 3 बार में। सही है। अगला यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 3, तो 3 के टेबल में 5 बार में m हो जाएगा और 3 के टेबल में 3 बार में, और आपका ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया, और एक आंसर ये हो जाएगा, तो 5m प्लस का 3 और 5m प्लस का 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ गया 16 आ गया, और बीच का सेम यही सेम क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4। देखो एक करते ही दूसरा तुरंत हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, पूरा 4x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और जब यहाँ पूरा कॉमन निकाल लेंगे यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या सिर्फ 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x और 4 1 जा 4, तो ये दोनों बिल्कुल हमारा सेम आ रहा है।
तो एक आंसर बचेगा हमारा 4x प्लस का 4 बनेगा और एक बनेगा आपका x प्लस का 1 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। अब देखिए 49 और आपको 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 और 36 का एलसीएम मल्टीप्लाई करिए तो 3 9 जा 64, ठीक है। तो 54 4 यहाँ 5 कैरी, 6 बजे 24 में जोड़ेंगे 29 हो जाएगा आपका, 3 9 27 7 2 कैरी और 4 6 12 और 2 14, सबको करेंगे तो कितना 7 7 14 16 1 कैरी, फिर 7 और 1 आ गया, तो 1 7 9 6 4 आ गया। अब सोचिए कि क्या किसी दो नंबर को रखने के बाद क्या एक किसी का मल्टीप्लाई हो सकता है? तो देखिए ध्यान से थोड़ा सोचिए कि क्या मैं अगर इस नंबर को, क्या किसी का स्क्वायर बन सकता है? अगर मैं इस नंबर को हाफ कर दूं, 42 और 42 कर दूं, तो क्या ये मेरा 42 और 42 करने के बाद क्या ये मेरा बन सकता है 1764? हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके लिए कितना है 1764। देखते हैं 42 इसको हाफ करने के बाद 42 और 42 का मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल आ रहा है हमारा, मतलब क्या कि 42 का स्क्वायर है, तो अब तो बिल्कुल इजी हो गया ना। अब तो आराम से रख सकते हैं क्या 49 y का स्क्वायर और क्या लिख देंगे यहाँ पे 42 और y और z दोनों रखेंगे प्लस का, ठीक है। फिर वही रखेंगे सेम हम 42 yz, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर क्या रखेंगे हम प्लस का 36 z का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है ना। अब कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या निकल सकता है 7 के टेबल में 49 और 42 दोनों आता है, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे, y इसके अंदर भी है y इसके अंदर भी है, y कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7 7 जा 49, एक y बच जाएगा प्लस 7 6 जा 42, एक y तुमने बाहर ले लिया z बच जाएगा प्लस। अब देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 7 जा और 6 6 जा, 6 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे z जो है हमें मिल रहा है, तो 6 7 जा 42, तो y बच जाएगा प्लस का 6 6 जा और एक यहाँ पे z बच जाएगा। क्या दोनों हमारा सेम आ रहा है? बिल्कुल हमारा सेम आ रहा है, तो एक आंसर हमारा ये बनेगा 7y और प्लस का 6z और एक 7y और प्लस का 6z और यही आपका आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखिए थोड़ा सा ये लेंदी जरूर लग रहा होगा आपको, बट 2-4 क्वेश्चन करिएगा तो बिल्कुल जस्ट यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डोंट वरी कि सारे क्वेश्चन होंगे आपको, तो आप ये नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्या होता है अगला क्वेश्चन? तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर में फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो वो आप अपने बुक में से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, और बाकी जिस टाइप का क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है बिल्कुल आपको इसके अंदर में करवाया जाएगा। देखते हैं इसको। तो इसके अंदर में वर्क आउट द फ्लोबिक डिवीजन, अब इसमें डिवीजन करना है। मेन क्या है कि इसके अंदर में सिर्फ 5 को हमें इसे डिवीजन करना है। तो डिवीजन किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं? देखो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों के नीचे आप वैल्यू रखिए, फिर इसको काटिए, एक वो भी तरीका है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं कि 10x नीचे आप 5 रख दीजिए, फिर माइनस, फिर 25, फिर 5 रख दीजिए आप, तो 5 से ये कट गया 2 बार में, ये कट गया आपका 5 बार में, आंसर क्या आ गया 2x माइनस का 5, यही आपका आंसर हो गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक बोल सकते हैं कि टाइप आपका 1 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि टाइप अगर 2 की तरीके से करना हो तो एक तरीका और है कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है ये देखो आप। तो कॉमन क्या निकल रहा है 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 हमने कॉमन निकाल लिया। तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में 2 बार में, x माइनस का 5 के टेबल में 5 बार में, और डिवाइड करना किससे 5 से, 5 से 5 कट गया बचा सिर्फ ये, और 2x माइनस 5 यही आपका आंसर है। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों को नीचे रख करके आपको जो सुटेबल लगेगा आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको सुटेबल लगेगा उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से भी सेम कंडीशन कि इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए हम वही 5 कॉमन निकालेंगे, तो 5 के टेबल में आपका 2 बार में आएगा, x बच गया 5 5 25 आ गया। फिर नीचे में हम कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, सेम रख दीजिए 2x
2x और माइनस का 5, इससे ये पूरा पूरा कट गया, बचा 5, यही आपका आंसर होगा। तो कॉमन निकालना हमने सीखा इसलिए क्योंकि कॉमन के तरीके से हमें क्वेश्चन करना होगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज इस तरीके से करेंगे आप तो आप थोड़ा सा इस डिवीजन में आप कंफ्यूज भी रहेंगे और करने में प्रॉब्लम होगा और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। टाइम बचाइए और पेपर में और ज़्यादा क्वेश्चन करके आइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन कुछ निकल सकता है इसमें, देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लेते हैं इसको 10y, ओके, और 6y और प्लस का 21, कुछ कॉमन निकल नहीं सकता। 3 वैसे 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, तो 3 एक कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको ले लिया 5, 2y प्लस का 7, क्या कुछ कट रहा है हमारा, तो बिल्कुल। तो अगर हमें कॉमन निकालना तो कॉमन सर निकालेंगे कैसे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि आपका इसमें से हम 10y यहाँ लिखेंगे और ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, और हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, 3 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। तो जो हमने कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 के टेबल में 2 बार में और 3 के टेबल में ये 7 बार में आ गया आपका, ओके। तो क्या कुछ कट रहा है, तो इससे एक तो ये हमारा पूरा पूरा दिखाया कट गया, और 5 बन गया 5 और 5 प्लस 10, और क्या बचा आपका, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और y, और यही सिर्फ आपका आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर में क्या है देखिए, तो क्या है कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल 3 के टेबल में ये भी आता है, तो 9x² y² और यहाँ पे हम लेंगे क्या मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लेंगे 3 को कॉमन, तो यहाँ बचेगा z और माइनस 3 8 जा 24, फिर नीचे में फिर 27xy और z माइनस का 8, तो इससे तो ये कट गया, दिख रहा है साफ साफ। अब देखो एक से ये कट गया, एक से ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ xy बच गया। अब देखो 3 के टेबल में 3 बन गया 3 और 3 9 27, इससे ये भी कट गया, तो बचा सिर्फ क्या x और y, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज जो है इस पार्ट को यहीं तक खत्म करते हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले, मैंने बोल रखा है आपको कि शॉर्ट ही वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, और आपको मजा भी आए करने में। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।